गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली के अंतर्गत हमने उसके जीवन परिचय, महत्वपूर्ण रचनाओं, उसकी अध्ययन पद्धति एवं मानव स्वभाव संबंधी उसके विचारों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों का। मैकियावेली की राज्य संबंधी कल्पना अरस्तु से भिन्न है। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है, जबकि मैकियावेली मानवकृत। उसका विचार है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसे मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाया है। वह राज्य के आविर्भाव का उत्पत्ति का कारण मनुष्य का स्वार्थ मानता है और इसी कारण राज्य की मुख्य विशेषता उसका निरंतर विस्तार है। मैकियावेली नगर राज्य की अपेक्षा रोमन साम्राज्य का उपासक था। स्वार्थ को राज्य की उत्पत्ति का आधार मानते हुए मैकियावेली यह भी स्वीकार करता है कि राज्य की स्थापना असभ्य जातियों का संगठन करने के लिए हुई थी। राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय न होकर समाज के बल का परिणाम है। मनुष्य की दुष्टता और स्वार्थपरता को सीमित करने एवं नियंत्रित करने के लिए बलशाली व्यक्ति की जरूरत होती है, जो राज्य द्वारा पूरी की जाती है। अरस्तु की भांति मैकियावेली राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से उच्चतर स्थान प्रदान करता है और राज्य किसी प्रकार के नैतिक आचरणों से बंधा हुआ नहीं है। वह राज्य को दो भागों में या दो रूपों में विभाजित करता है: स्वस्थ राज्य या सामान्य राज्य और दूसरा अस्वस्थ राज्य या विकृत राज्य। स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। यह राज्य एकता का प्रतीक होता है, क्योंकि लघु स्वार्थों के लिए उसके निवासी परस्पर लड़ते झगड़ते नहीं है। स्वस्थ राज्य तेजस्वी और गतिशील होता है। अस्वस्थ राज्य शिथिल होता है, जिसमें व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए भी संघर्षरत रहते हैं। मैकियावेली का आदर्श राज्य वह है जो किन्हीं भी तरीकों से अपनी शक्ति, सम्मान व प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। राज्य की श्रेष्ठता। मैकियावेली ने राज्य को समस्त मानव सेवा में सबसे अधिक श्रेष्ठ बतलाया है। अरस्तु की भांति ही वह कहता है कि मानव कल्याण का राज्य से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। राज्यों का वर्गीकरण। मैकियावेली ने राज्यों का नहीं वरन सरकारों का वर्गीकरण किया है। अरस्तु की भांति उसने समस्त शासन तंत्रों तथा उनके भ्रष्ट स्वरूपों को 6 वर्गों में विभक्त किया है: सामान्य रूप और विकृत रूप। और राजतंत्र और इसका विकृत रूप है आततायी तंत्र या निरंकुश तंत्र या टायरेनी। कुलीन तंत्र, इसका विकृत रूप है गुटतंत्र या ओलिगार्की। गणतंत्र और इसका विकृत रूप है भीड़ तंत्र। और रोमनों की भांति उसने भी मिश्रित शासन तंत्र को उचित माना है, जिसमें तीनों वर्गों के तत्वों का सम्मिश्रण होता है। मैकियावेली ने प्रिंस में एक ऐसे राजा की कल्पना की है जो सर्वशक्तिमान हो और सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरो सके। राज्य का विस्तार। राज्य के निरंतर विस्तृत होते रहने की जरूरत बतलाते हुए मैकियावेली ने कहा है कि मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति होता है, जो बराबर बढ़ता रहता है। उसी प्रकार राज्य को भी विस्तृत होते रहना चाहिए। राजा के कर्तव्य या शासन कला का सिद्धांत। मैकियावेली ने बताया है कि
किस प्रकार से एक शासक को अपने शासन को संभालना चाहिए, इसके लिए उसको क्या क्या करना चाहिए। पहला है निष्ठुरतापूर्वक बल का प्रयोग, अनुनय विनय का चतुराई से प्रयोग, निश्चयात्मक रूप से कार्य करना, एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना रखना, युद्ध की कला में निपुण होना चाहिए, जनता में लोकप्रिय होना, प्रेम की अपेक्षा भय का पात्र होना चाहिए, प्रजा की संपत्ति तथा औरतों से दूर रहना चाहिए, चरम गोपनीयता का पालन, सार्वजनिक उत्साह उत्पन्न करना, आवश्यकता पड़ने पर लोमड़ी और शेर का खेल खेलना, अच्छा परोपकारी दिखाई देना, अवसरवादी होना, चाटुकारों से बचना, सबकी सुनना परंतु मर्जी से करना। मूल्यांकन। व्यवहारिक राजनीति और सिद्धांत के क्षेत्र में मैकियावली का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैकियावली ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उनका समकालीन राजनीतिज्ञों ने बड़ा विरोध किया, परंतु मैकियावली की जिन नीतियों का विरोध किया जाता है उन्हीं का व्यवहारिक राजनीति में अनुसरण सफलतापूर्वक होता है। समकालीन इटली ने भले ही मैकियावली की बात न मानी हो, किंतु 350 वर्षों के बाद इटली का राष्ट्रीयकरण हो गया। निष्कर्ष। मैकियावली ने अपने बाद के आने वाले अनेक विचारकों को प्रभावित किया। मैकियावली की महानता का पता इसी बात से चलता है कि उन्हीं के सिद्धांतों का भूत, भविष्य और वर्तमान में प्रयोग होता आ रहा है। मैकियावली पर अनैतिकता और राजनीतिक हत्याओं के प्रोत्साहन का आरोप लगाया जाता है, किंतु मैकियावली ने स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहा है कि कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़कर अनैतिक बन गया हो, ये मैंने कभी नहीं सुना। उसने राजनीतिक नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, ऐसा तो सदियों पूर्व हो चुका था, किंतु उसने जिस निर्ममता पूर्वक उन पवित्र षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया जो धार्मिक मंत्रोच्चार द्वारा बड़े बड़े स्थानों पर रचे जाते थे, वह प्रशंसा योग्य है। तो आज हमने मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।